हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि इन 15 दिनों में कौन सी ऊर्जाएँ आपके लिए खास रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them in the first half of June? पहला कार्ड है मेकिंग अ डिफरेंस। ये कार्ड कहता है कि आप किसी के दिल से मदद करेंगे, चाहे उन्हें इस बात की जानकारी हो या ना हो। आप किसी को बिना जानकारी के भी उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर किसी और तरीके से मदद करनी हो, या फिर कोई अगर ज़रूरतमंद है तो आप उन्हें किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करना चाहेंगे। तो ये आप दूसरों के जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं। ये आपकी अपनी अच्छाइयाँ हैं। आप दिल से दूसरों से जुड़ रहे हैं। आपकी सोच का दायरा बढ़ रहा है। आप खुले दिल से लोगों को अपनाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग व्हाट इज़। ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ें जैसी है उन्हें वैसी ही आप स्वीकार करेंगे। अगर पिछले दिनों आपकी ऊर्जा ऐसी थी कि आप अपनी परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं थे, तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस की भावना आपके भीतर आ रही है। आप उन चीज़ों को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं, चाहे ये रिश्ते हों, परिस्थितियाँ हों, जो भी जैसी है उन्हें स्वीकारेंगे ताकि आप अपने लिए समाधान ढूंढ सकें और उस समाधान के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर आपके लिए वो शिकायतें नहीं होंगी जहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों से नाखुश थे या फिर उन परिस्थितियों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये आपकी जो अपने आप से या अपनी परिस्थितियों से शिकायतें थी वो ख़त्म होगी और एक नई सोच के साथ अपने समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लुकिंग डीपर। लुकिंग डीपर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। ये कार्ड कहता है कि ये जो भी ये मेकिंग अ डिफरेंस है, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़ है, तो ये आपके अपने विचारों में बदलाव आ रहा है। आपके भीतर हार्मनी आ रही है। आप अपने आप में संतुलित हो रहे हैं। ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाएंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them? पहला कार्ड है 10 ऑफ वाटर का। 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से जो भी आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में
एक्सपेक्टेशन है, प्रमोशन का हो, इंक्रीमेंट का हो, या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल करने की हो, तो आपकी वो विश पूरी होगी। और जो लोग बिज़नेस में हैं तो आपके काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर कोई नया प्रपोज़ल या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। या अपने बिज़नेस से रिलेटेड आपकी कोई और भी विश थी, अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन चाहते थे, या फिर आप चाहते थे कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। ये 10 ऑफ वाटर आपके लिए एक लकी टाइम को शो कर रहा है जहां आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए है कि अपॉर्चुनिटी है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है उसे लेकर आप संतुष्ट ना हो। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, या फिर इससे भी बड़ी सफलता आपको मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस परिस्थिति में आप यहाँ हैं, आपको अपने जो भी आपकी सफलता है, चाहे वो जॉब है से रिलेटेड हो या बिज़नेस से रिलेटेड हो, उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आगे चलकर आपके लिए इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो परिस्थितियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ एक्सेप्टिंग व्हाट इज़ है, ये भी है कि आप अपने वर्तमान परिस्थितियों को आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जो चीज़ें जैसी हैं वहाँ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि ये आप में से कुछ लोगों के लिए है कि अपनी जो भी आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उन चीज़ों को आपको संगठित करने की ज़रूरत है। किसी काम में अपना 100% देने के लिए ज़रूरत ये है कि अपने पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को करें या उस काम में अपना वक्त दें। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ वाटर ये ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस की एनर्जी है, जहाँ पर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ फायर। 5 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे परिस्थितियाँ हो सकती है कि लोगों के अलग अलग विचार हों, खासकर वहाँ जहाँ पर आप एक टीम के साथ काम करते हैं, एक ग्रुप के साथ जहाँ काम करते हैं, या फिर आपके सीनियर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर विचारों के मतभेद हो सकते हैं। इन परिस्थितियों को संभाल लेने की ज़रूरत है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर सफलता की संभावनाएं और भी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर अलग अलग विचार हैं, उन विचारों में एक सहमति की ज़रूरत है। तो इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। 5 ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। अगर ये आपके लिए हेल्दी कंपटीशन है जहाँ पर अपने परफॉर्मेंस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, तो यहाँ पर 7 ऑफ वाटर है। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करें, संगठित करें, अपने काम में डेडिकेटेड रहें, ताकि जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते हैं उस सफलता को आप हासिल कर सकें। और यहाँ पर 5 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग जो ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है अपने आप को आप बेहतर देने के लिए तैयार कर पाएंगे। यहाँ पर 10 ऑफ वाटर है, आपकी अपने आप से उम्मीदें हैं या फिर बहुत होपफुल हैं कि आप इस सफलता को हासिल कर सकते हैं, इस वजह से आप अपना बेहतर देना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये 5 ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जहाँ आप अपना बेहतर देने के लिए खुद को मोटिवेट करेंगे, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी ऊर्जाओं को बिखरने से बचाएं, ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस ना करें, अपने काम में अपना 100% दें। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of June? Please give guidance for collective Aquarius sign.
पहला कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे या फिर आपके विचार बहुत गहरे होंगे, जिस वजह से आपके अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपकी प्लानिंग्स होगी या फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ होगी वो बहुत अच्छी होगी। आपका जहाँ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ बढ़ाया हुआ कदम काफ़ी सोचा समझा होगा। आप एक प्लान तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ये कार्ड कहता है कि आप बहुत शांत होकर, सोच समझकर अपने आर्थिक मामलों को सुलझाएंगे या फिर अपने फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग करेंगे या उसके लिए एक्शन लेंगे। और वहीं हाई प्रिस्टेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक लाभ है या फिर आपकी आर्थिक स्थिति जैसी है, अगर आप उसे लेकर खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो यहाँ पर ये अपनी खुशी आप हर किसी से शेयर ना करें। आपकी सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग सकती है या फिर कोई आपका बुरा चाह सकता है, किसी तरह का आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसे लेकर आपको थोड़ी सी अपने आप में सीमित रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर दूसरों को बताने या दूसरों को जताने के बजाय ये खुशियाँ अपने आप तक ही रखने की ज़रूरत है। और हाई प्रिस्टेस वहीं कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस दे रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके, तो जब तक आपको उसके बारे में पूरी श्योरिटी ना हो, जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां अगर आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो तब तक आप उसके लिए किसी तरह का एक्शन ना लें। जब आप उन जानकारियों से आप संतुष्ट हों तभी आप अपना अगला कदम बढ़ाएं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे छिपी भी हो सकती है या फिर यहाँ पर जो जानकारियाँ आपके सामने हैं वो काफ़ी ना हो आपके लिए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। यहाँ किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, आर्थिक लाभ है आपके लिए। ये आपके अपने ही जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपके लिए रिटर्न हो सकता है, या आपने कोई काम पूरा किया है वहाँ से आपके पैसे आने थे वो पैसे आपको मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट था जहाँ पर आपको इंतज़ार था कि वो समस्याएं सुलझ जाए ताकि आपको वो पैसे मिल जाएं, तो आपकी वो समस्याएं सुलझेंगी। वहाँ से भी आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है। तो ये द स्टार आपकी इच्छा पूरी हो रही है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। और द स्टार ये कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर के लिए जो भी आप प्लान करेंगे वो प्लान्स आपके सही होंगे, या फिर इस समय जो भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे वो फ़ैसला आपका सही होगा। फ्यूचर में इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये स्टार कार्ड आप में से कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है और कुछ लोग अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाएंगे वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, इस बात की ओर इशारा करता है ये। नेक्स्ट है सेवन ऑफ एयर। सेवन ऑफ एयर किसी तरह के आर्थिक नुकसान को दर्शाता है। यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ बातें आपसे छिपी हुई है, कुछ बातों से आप अनजान हैं या उनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। खासकर यह इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई और ऐसे आर्थिक मामले हों जहाँ पर आपको जानकारी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपकी जानकारी इस वक्त अधूरी है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हुए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर आप किसी पर ब्लाइंड फेथ करते हैं कि वो आपकी मदद करेगा या फिर आपकी समस्याएं सुलझा सकता है, आप उन्हें किसी तरह आप अगर उन्हें कुछ पैसे देते हैं तो वो आपकी समस्याएं सुलझा सकता है, तो यहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अगर पूरी जानकारी ना हो तो आने वाले दिनों में आपको इसका आर्थिक नुकसान हो सकता है, या फिर किसी पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए आप किसी को पैसे दे देते हैं तो वहाँ से आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन चीट या फ्रॉड हो सकता है।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, या फिर जल्दबाजी में ना करें। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं शांत होकर सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में किया गया काम आपके लिए नुकसान की वजह बन सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ एयर किसी तरह का धोखा हो सकता है, या फिर आर्थिक मामलों को लेकर किसी तरह का षड्यंत्र भी हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर किसी पर भरोसा करने से पहले उनके बारे में जानकारी जुटा लें, या फिर भरोसा करने से पहले कई बार सोच लें। आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the first half of June? Please give guidance for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ वाटर का कार्ड। 3 ऑफ वाटर सेलिब्रेशन को दर्शाता है। आपके लिए कोई खुशी का मौका हो सकता है, आपके निजी जीवन से जुड़ी कोई खुशी का मौका हो, जहां ये आपकी अपनी खुशी हो या सफलता हो, या आपके अपने करीबियों की सफलता हो या कोई खुशी का मौका हो, उसे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों की खुशी में शामिल होंगे, किसी और के सेलिब्रेशन का हिस्सा आप बन सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंस। यहाँ पर कुछ मामलों में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल गाइडेंस है कि अगर अपने पर्सनल लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हैं, या फिर किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार है, किसी फ़ैसले का इंतज़ार है, तो वहाँ पर धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर पेशेंस के साथ आप अपना काम करते रहेंगे, या फिर आप अपने लिए सही समय का इंतज़ार करेंगे, तो आपके लिए जो भी रिज़ल्ट है वो सकारात्मक हो सकता है, या फिर आप जिस खुशी को पाना चाहते हैं वो खुशियाँ आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी से बचें, या फिर अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में इसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर भी ये एक मिसिंग एनर्जी है। आपके पास अपनी खुशियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके सामने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो खुशियाँ हैं, उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ मिसिंग है, उसकी आपको चाहत है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड है, तो यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका लव लाइफ हो, जहाँ पर आप अपने पार्टनर की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर उन परिस्थितियों को के सुलझने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो इम्पेशेंट होने के बजाय वहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है, और अपने जो भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो अपने आप के प्रति हो या अपने फैमिली के प्रति हो, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आपकी वो विश पूरी हो सकती है। और अगर किसी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, तो वहाँ ये कार्ड कहते हैं, दोनों ही ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए सफलता है, या फिर जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। तब तक अपने आप पर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत होगी, और कुछ लोगों को अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपकी अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो आपकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, उन्हें निभाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जो भी खुशियाँ हैं आपके सामने, उन चीज़ों पर ध्यान दें। आप किसी चीज़ के इंतज़ार में आप बाकी तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तनाव से निकलने के लिए ज़रूरी है कि अपने आसपास पॉजिटिविटी देखें, उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ें जो आप पाना चाहते हैं आने वाले दिनों में, वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।